ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। इसका डिफिनेशन आप समझ सकते हैं, किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना। किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना व्याकरण कहलाता है। अब आप ध्यान देंगे कि जो ये व्याकरण होता है वो किसको शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना बताता है? वो बताता है भाषा को। किसको बताता है? भाषा को। अब भाषा क्या होती है? भाषा को इंग्लिश में आप लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज। आप समझेंगे कि भाषा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति की आंतरिक भावना को लिखकर, पढ़कर या बोलकर व्यक्त किया जाए। लिखकर, पढ़कर, बोलकर विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। ये क्या होता है? ये होता है लैंग्वेज। क्या होता है? आदान प्रदान भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। अब ये समझेंगे आप कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आपका विचार जो भी होगा उसको आप लिखकर बता सकते हैं, पढ़कर या बोलकर उसको समझा सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है। अब जानते हैं कि जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है लेटर। क्या होती है? लेटर। लेटर का मतलब होता है, लेटर का मतलब होता है वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, वर्ण का मतलब होता है लेटर। इसका मतलब जो ये भाषा बनी होती है, जो भाषा बनी होती है, जो ग्रामर ये होता है वो टोटली यूनिट होता है। किसका? लैंग्वेज का होता है, भाषा का होता है, लेटर से बना हुआ होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। आप देखेंगे ध्यान से, लेटर से मिलकर भैया बनते हैं, क्या बनते हैं? लेटर से मिलकर बनते हैं वर्ड। लेटर से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड। वर्ड से मिलकर क्या बन जाते हैं? आपके सेंटेंस। और सेंटेंस से मिलकर आपका बनता है पैराग्राफ, जिसको आप पैसेज भी बोलते हैं, पैराग्राफ। लेटर का मतलब होता है वर्ण, और वर्ण जब मिलते हैं, वर्ण प्लस वर्ण, तब ये बनता है शब्द। इसका मतलब है वर्णों के आपस में मिलने पर शब्द बनता है। शब्द प्लस शब्द जब होगा तो आपका वाक्य बन जाएगा, और वाक्य जब जुड़कर बनेंगे वो होगा वाक्य प्लस वाक्य, ये बन जाएगा आपका गद्यांश, ये आपका गद्यांश बन जाएगा। तो बेसिकली कहना सिर्फ यही है कि जो लेटर होती है वो यूनिट ऑफ लैंग्वेज होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और लेटर से मिलकर वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से फिर वही बातें रिपीटेशन हो जाता है, रिपीट हो जाती है बातें। तो बेसिक ग्रामर में सबसे पहले आप लेटर के बारे में जानेंगे। लेटर के बारे में क्या जानकारी है कि लेटर को दो तरीके से लिखा जाता है। पहला लिखा जाता है, इसको लिखने की दो विधियां होती है, एक तो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और एक लिखा जाता है कैपिटल लेटर में। अब जो वर्ड होता है, शब्द होता है, वो अक्षरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। शब्द वही होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ABCD डॉट 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 Z तक लिखा। अब इनमें से लेटर है, मैं BCD को अरेंज कर दूं एक साथ तो ये शब्द नहीं बन पाएंगे। लेकिन मान लीजिए मैंने RAM को अरेंज कर दिया तो ये एक शब्द बन गया, क्योंकि इसका मतलब होता है, क्या होता है? राम। लेकिन BCD का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ये शब्द इसको नहीं माना जाएगा। और फिर सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस के दो भाग आते हैं, जिनको आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, नाउन हेड और क्वालिफायर होता है। प्रेडिकेट के भी दो भाग होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देख लीजिए ध्यान से, सो एक बार देखेंगे सभी लोग। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। अब जो ये कर्ता होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है क्वालिफायर
एक होता है नाउन हेड। क्या होता है? नाउन हेड इसको बोलते हैं। और जो विधेय होता है वो दो तरीके से होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का मतलब आप समझते हैं क्रिया होता है, क्रिया का मतलब काम होता है, क्रिया का मतलब क्या होता है? काम होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म।